हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आपके स्कूल में 100% आएंगे, रिपीट करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं, आसान है, आसान भी मिलेंगे, टफ भी मिलेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताओ अगर ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, ठीक है ना भाई। लिखना, इफ x बराबर 2 एंड y बराबर 1 is a solution of the equation 2x plus 3y equals to k, then तो पुट करो x बराबर 2 एंड y बराबर 1 इन इक्वेशन। अगर x बराबर 2 और y बराबर 1 इसके सॉल्यूशन है तो इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो देखो x की जगह रखोगे आप 2 और y की जगह रखोगे 1, तो 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। यही आंसर था। अगला क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन। पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करो। तो देखो 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 3, ये आप 8th में पढ़ चुके होते हो। देखो x को x वाले के पास लेके आओ, तो प्लस का x इधर जाके माइनस का x हो गया, और प्लस 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। 3 तो पहले से राइट में है। अब 2x में से x घटाओगे तो x इक्वल्स टू -4। ये तो सॉल्यूशन कर दिया आपने। अब इसको नंबर लाइन पे लोकेट करो। तो ऑन नंबर लाइन, जब आप नंबर लाइन पे लगाओगे तो आप पहले एक नंबर लाइन बनाओ। दिस इज व्हाट 0 1 2 3 4 5, और दिस इज व्हाट -1 -2 -3 -4 -5। अब आपको -4 चाहिए, तो दिस इज व्हाट, दिस इज x इक्वल्स टू -4। जब आपको कार्टेशियन प्लेन में करना हो, कार्टेशियन प्लेन या xy प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन, तो आप क्या करोगे, एक कार्टेशियन प्लेन बनाओगे, x x डैश y y डैश 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, ठीक है ना भाई। अब एक बात बताओ, x की वैल्यू जो होती है वो y के पैरेलल होती है, तो y अपना ये है, तो इसके पैरेलल होगी x बराबर 4, तो ये वाली लाइन। तो यहां से एक सीधी लाइन खींचो, ये x इक्वल्स टू -4। इतना ही नहीं करना है, इस पर 3 पॉइंट लोकेट करो। जैसे ये वाला पॉइंट आपका जो होगा वो होगा आपका -4,1, ये वाला पॉइंट जो होगा -4,2, ये वाला जो पॉइंट होगा -4,3। अब आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना भाई। चले चलो सब, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि y जो है वो वेरीज कर रहा है x के डायरेक्टली, ठीक है ना। मतलब y जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है x के साथ। फिर हमसे कह रहे हैं कि अगर y 12 है, ये अगर 12 है तो x कितना है 4, तो 4 है और ये 12 है, तो 4 में ऐसा किसका मल्टीप्लाई करें कि ये 12 बन जाए। व्हेन x बराबर 4 देन y बराबर 12। इट मींस, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब इट मींस y बराबर 3x। क्योंकि अगर x में x मतलब 4 है और 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 है, तभी तो y 12 बनेगा। समझ रहे हो ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अरे भाई x में किसका मल्टीप्लाई करो कि y आ जाए, तो x में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा, ठीक है ना भाई। आगे आ जाओ। अब बोल रहे हैं when x इक्वल्स टू 5, तो बताओ 5 दिया 15, भाई कितना देगा 15, ठीक है। ये मैं सोचना आसान था, ठीक है ना, ठीक है भाई। अब इधर देखो, इसमें क्या करोगे बताओ। जब दो कोऑर्डिनेट बराबर हो ना, लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम याद रखना, जब दो कोऑर्डिनेट बराबर हो तो हमेशा x वाला x के बराबर होता है। दिस इज नॉट वाला, इट इज प्लस, इट इज प्लस, नॉट वाला इट इज प्लस। इधर आ जाओ, जब दो कोऑर्डिनेट बराबर हो तो x x वाले के बराबर होता है, ठीक है ना भाई। तो x प्लस 2 बराबर 5 एंड 4 इक्वल्स टू y माइनस 2। प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर 3, y बराबर 6। हमें चाहिए x, y। कुछ बच्चे यहीं पर छोड़ देते हैं, आधा नंबर कट जाएगा। x, y चाहिए, तो x की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू 6। व्हाट वी गेट 3,6 आर आंसर। क्या लग रहा है आसान है? बिल्कुल आसान नहीं। अगला देख लो, धुआं हो जाएगा। फटाफट देखो अगला क्वेश्चन देखना। हाँ भाई देखो, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके बाद और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इक्वेशन गिवन है,
we have given an equations. We have given an equations x equals to 5 and x plus 1 equals to 0, y equals to 2 and y minus 3 equals to 0. पहले कार्टेशियन प्लेन ठोक दो, ठीक है ना भाई। देखो 1 2 3 4 5 -1 -2 -4 -1 1 2 3 4 5 y -1 -2 -3 -4 -5 y डैश। अब एक बात बताओ, पहले देखो x बराबर 5 है तो x की जो भी वैल्यू होती है ना, अगर x बराबर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो वो हमेशा y के पैरेलल होती है। तो x बराबर 5 कहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है। ये x बराबर 5 वाली लाइन है, स्ट्रेट बनानी है। ये x बराबर 5 है। अब बोल रहा है देखो प्लस का 1 जब इधर जाएगा तो ये जब x प्लस 1 है तो ये हो जाएगी x की वैल्यू -1। अब ये चेक करो x बराबर -1 कहाँ है, तो देखो ये है, तो x की वैल्यू -1 यहाँ है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू -1। अब एक बात बताओ, अब बोल रहा है y बराबर 2, तो y की वैल्यू जो होगी वो x के पैरेलल होगी, तो y बराबर 2 यहाँ है, तो y बराबर 2 यहाँ है, ये हो जाएगी आपकी y बराबर 2। अब आपसे कह रहे हैं कि y -3, तो y -3 को जब सॉल्व करोगे तो y बराबर 3, तो y बराबर 3 ये होगी, ये वाली लाइन। अब आपसे बोल रहा है इसके बीच में जो एरिया इनक्लोज्ड होता है वो निकालो, इन चारों वाली साइड्स। जैसे सपोज करो मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूं, दिखना चाहिए बस आपको, चेक करना इधर दिख रहा है नहीं दिख रहा भाई। हाँ सपोज करो आपसे बोल रहा है ये -1 है ना, तो ये वाला और ये वाला इनका एरिया निकाल दो जो इन चारों साइड के बीच में इनक्लोज्ड हो रहा है। एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड। अब एक बात बताओ, इसका एरिया कैसे निकालोगे आप, बताओ एक बात बताना ध्यान से। ये देखो यहां से यहां तक 1 यूनिट और यहां से यहां तक 5 यूनिट, 5 और टोटल कितना हो गया 6 यूनिट। तो अगर मैं इसका नाम दे दूं ABCD, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक 6 और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ये गैप कितना है, ये गैप 1 है, तो 6 बन जा 6 स्क्वायर यूनिट। ये इसका एरिया निकल कर आ जाएगा, यही हमें निकालना था। इन लाइंस के बीच का एरिया तो रेक्टेंगल बन रहा है ना भाई, चेक कर लो, दिस इज व्हाट 1, दिस इज व्हाट, दिस इज 6। ऐसा मत करना ये 5 है और ये -1 है तो 5 में से घटा के 4 कर दो। यहाँ डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, ठीक है ना भाई। जचा होगा, मुझे पूरा भरोसा है, जचा है तो ठोक दो एक बार, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखना ध्यान से। देखो बच्चों ये है ज्योमेट्री का क्वेश्चन, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे ज्योमेट्री का। इन क्वाड्रिलेटरल ACBD आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, इसमें ACAD के बराबर है, तो पहले इसको जो करने का प्रोसीजर है वो फॉलो करो। सबसे पहले गिवन लिखो, गिवन में लिखो ACBD इज अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। देखो ACBD है, ABCD नहीं है, बच्चे गलती कर देते हैं, ध्यान रखना है, इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच, जिसमें हमें क्या गिवन है, AC इक्वल्स टू AD एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर भागों में बांटने वाला। अब हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो टू प्रूव लिखना, टू प्रूव ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। अब प्रूफ में जाना, तो प्रूफ में हमें जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने होते हैं उन्हीं को हम उठा लेते हैं। टेकिंग ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। अब चेक करो, देखो AC किसके बराबर है, AD के, तो AC इज इक्वल्स टू AD गिवन है, और इनके बीच में जो एंगल है, एंगल CAD, नॉट एट ऑल, व्हाट इज CAB, और जो एंगल DAB है वो क्या है, वो भी गिवन है भाई। ये वाला जो एंगल है DAB और CAB, ये दोनों एंगल भी तो गिवन है, क्योंकि AB बाइसेक्ट करता है एंगल A को, और जो AB वाली साइड है वो दोनों में कैसी है, कॉमन।
ए बी क्या है दोनों में कॉमन, तो ये दोनों ट्रायंगल जो है ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी बाय साइड एंगल साइड रूल से हो जाएंगे, ठीक है ना भाई। अब एक बात बताओ, बीसी और बीडी का क्या होगा, तो बीसी और बीडी बराबर होंगे बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है ना भाई। और आरएचएस की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ठीक है ना। सीपीसीटी लिखोगे तो भी चलेगा और पूरा फुल फॉर्म लिखोगे तो भी चलेगा। एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, फटाफट देख लो, क्वेश्चन नंबर 7। देखो बच्चों लास्ट क्वेश्चन, वैसे तो एनसीईआरटी का एग्जांपल ही है चैप्टर 8 का, लेकिन फिर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ लेना, बाकी के एग्जांपल भी पढ़ना अच्छी तरीके से, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन में बोल रहे हैं सो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब एक पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम के बारे में हमसे कह रहे हैं कि उस पैरेललोग्राम में जो एंगल्स हैं जैसे ए बी सी और डी, तो इसमें जो एंगल्स हैं उनके बाइसेक्टर से एक रेक्टेंगल बनता है, मतलब ये और ये और ये। आपको ये बताना है कि ये जो बीच में बन रहा है ना ये रेक्टेंगल है, कैसे बताओगे, चेक करो इधर देखो, इसको पी क्यू आर एस नाम दे देते हैं, पी क्यू आर एस, ठीक है ना भाई। अब हमें पहले तो ये देखो गिवन क्या है, हमें गिवन है ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram in which जिसमें ये जो डायगोनल्स हैं, सॉरी, सो दैट द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स, ये डायगोनल्स नहीं है, ये बाइसेक्टर्स जो हैं, एंगल के बाइसेक्टर्स जो हैं, इनको कैसे लिखोगे, इन विच AQ BQ DS एंड CS आर द एंगल बाइसेक्टर्स, इन विच AQ, BQ, DS and CS are angle bisectors, अब हमें करना क्या है, हमें टू प्रूव में करना है कि ये जो PQRS है ये क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल, PQRS इज अ रेक्टेंगल। अब कैसे करेंगे देखो ध्यान से, प्रूफ में आ जाओ। अब एक बात बताओ, ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो उसके इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा बाय कोई इंटीरियर प्रॉपर्टी, देखना, एज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय को इंटीरियर प्रॉपर्टी। अब एक बात बताओ, अगर 180 डिग्री है तो अगर मैं इसका हाफ कर दूं, मतलब मल्टीप्लाई बाय हाफ टू बोथ साइड, जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ एंगल A प्लस हाफ एंगल D, हाफ एंगल 180 डिग्री। तो एंगल A का आधा जब करोगे तो देखो एंगल A का, अब क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो एंगल बराबर है, तो एंगल A का आधा जब करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, DAP, एंगल DAP प्लस एंगल PDA इक्वल्स टू 90 डिग्री, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। ये वाली बात क्लियर होनी चाहिए, लिख देना, क्योंकि गिवन में लिखा हुआ है, या फिर और लिख देना, सिंस AQ, DS आर एंगल बाइसेक्टर। अब आगे देखो, अब क्या करना है, अब एक बात बताओ, जब इन दोनों का सम 90 डिग्री है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 90 आ जाएगा, कैसे, चेक करो इधर, नाउ इन ट्रायंगल APD एंगल DAP प्लस PDA प्लस APD, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना भाई। अब एक बात बताओ, DAP और PDA का सम कितना है, 90, तो लिखना, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देना, तो फ्रॉम इक्वेशन 1
फ्रॉम इक्वेशन 1 ये हो जाएगा 90 प्लस APD इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब स्पेस नहीं है तो इसलिए मुझे इधर करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो प्लस का 90 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 90। तो एंगल APD इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल APD इज व्हाट 90 डिग्री। तो ये वाली वैल्यू हमने 90 निकाल दी समझने के तौर पर। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो लिखना QPS इज इक्वल्स टू APD इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। अब आगे देखो, सिमिलरली सिमिलरली ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। लिखना सिमिलरली, सिमिलरली एंगल QRS इक्वल्स टू एंगल 90 लिखना, और एंगल PQR इक्वल्स टू 90 डिग्री और एंगल PSR इज ऑल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है ना भाई। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। इसके आगे एक ट्विस्ट है, अगर आपने यहीं पर लिख दिया कि ये रेक्टेंगल है तो टीचर आपके नंबर डिडक्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा। अब मेरी बात सुनो, अब ये एंगल 90 है, ये भी 90 है, तो इसके अपोजिट एंगल तो बराबर हो गए। लिखना सिंस एंगल QPS इज इक्वल्स टू एंगल QRS इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे हैं 90 डिग्री है। एंड एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PSR ऑल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये अपोजिट एंगल है। लिखना चूंकि ये एंगल इक्वल है एंड these are opposite angles, these are opposite angles, these are opposite angles, and if opposite angles are equal, opposite angles are equal, then it is a parallelogram, then it is a parallelogram. So इसलिए PQRS is a parallelogram। ये तो भी क्या हुआ है, ये तो भी पैरेललोग्राम हुआ है, और हमें क्या करना था रेक्टेंगल। लेकिन हम जानते हैं कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री हो तो रेक्टेंगल होता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट PQRS इज अ रेक्टेंगल। पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। अब लिखना फिर लिखना ये पैरेललोग्राम हो गया। ऑल्सो PQRS is a rectangle, also PQRS is a rectangle, चूंकि since one angle is right angle। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक वाइक कर लेना, बाकी का हंसते रहो मुस्कुराते रहो, बन रहे हो NCERT प्लस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।